लेवल नहीं कह सकते। जिस स्थिति का सत्संग हमको मिल रहा है उस स्थिति में क्या हम स्थित हैं? क्या हम उस स्थिति के लायक हैं? बिल्कुल नहीं जी। क्योंकि भाव यहाँ से ये प्रकट अभी हुआ कि सीता जी के हर क्षण उनसे जो प्रकट हो रहा है सीता जी से, क्या उसको कभी हमने जाना है? अभी हनुमान जी बता रहे हैं कि उस एक क्षण की गति क्या है, स्थिति क्या है, भक्ति क्या है, शक्ति क्या है। क्योंकि वो क्षण राम जी के राम जी के संग, राम जी के रंग, राम जी के रस, राम जी के रूप के दर्शन, राम जी के स्पर्श का भाव, राम जी के दर्शनों की कृपा, राम जी सीता जी राम जी के स्पर्श का वो भाव, सीता राम जी के वो सीता राम जी के वो स्पर्श का भाव, सीता राम जी के सीता जी का श्री राम जी के स्पर्श का वो भाव, सीता जी के राम जी के दर्शनों का वह भाव, सीता जी के वो राम जी के एक एक कृपा करुणा गुणों का भाव। राम जी के गुण तो एक एक क्षण में प्रकट हो रहे हैं। सीता जी उन उन गुणों को अपने में आत्मसात करके आत्म तत्व से, प्रेम तत्व से, उस कृपा से जो उनके अंदर से उस क्षण का जो अनुभव निकलता है, उसका जो भाव अर्थ निकलता है, जो इसकी कृपा अर्थ निकलता है, जो उसका परम परम दिव्य रूप प्रकट होता है, ओ ये कृपा, ये कृपा, ये कृपा। हनुमान जी कहते हैं तू ले एक चौपाई तो मैं तेरे को खोल के बताऊं क्या है चौपाई में। वो छुपाई नहीं है बेटा, वो तो साक्षात श्री सीता जी के एक एक परम दिव्य प्रभु प्रेम भाव की परम दिव्य गति है, स्थिति है। उसको कोई भी नहीं जान सकता। बोले नाथ ने प्रार्थना की भगवान राम जी से, राम जी मेरी झोली में ये सब डालते जाओ, क्योंकि मैं उसका बहुत दिव्य, अरे शिव जी को जो अनुभव है, कथा सुधार रघुवीर। अब वो तो सब कथा कर रहे हैं, शिव जी कथा कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, गरुड़ जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर सीता जी से तो पूछे वो क्या है, वो राम जी क्या है। जिनके एक एक क्षण का, एक एक क्षण का, सीता जी से तो एक एक क्षण राम जी प्रकट हो रहे हैं, अभी और अभी और अभी सीता जी से जो राम जी प्रकट है, आह क्या आनंद स्वरूप। दूसरे क्षण राम जी प्रकट हुए, आह क्या भक्त वात्सल्य, भक्त वत्सल राम जी प्रकट हुए। उसी क्षण फिर राम जी का परम दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, कोटि दान गुणशीलम। फिर राम जी का दूसरे क्षण एक परम सुंदर भाव प्रकट हुआ, करुणा में राम, दया में राम। फिर राम जी का एक सौष्ठव प्रकट हुआ, ओ क्या शक्ति स्वरूप प्रकट हुआ। ये तो सीता जी देख रही हैं, क्योंकि सीता जी के जो नयन है वो सदा राम जी की ओर ही निहारते रहते हैं। अच्छा वो तो निहारे सो निहारे, अब जो इन्होंने छोटू जी ने लिखा है नव पल्लवों में, गजब लिखा दिया। बोले तुम तो बोलती हो कि राम जी के, सीता जी के नैन राम जी को देखते रहते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, सीता जी का जो कुमकुम है, माथे की बिंदी है, वो ठाकुर जी के तिलक के दर्शन करती रहती है कि भगवान के इन श्री तिलक की आभा मैं संभालूं। उस आभा का वर्णन, भगवान के श्री तिलक की आभा का वर्णन किशोरी जी की कुमकुम बिंदी बता सकती है। उनके अधरों की मधुर मुस्कान, किशोरी जी के अधरों की मधुर मुस्कान का यह संयोग है, अरे महाराज आप क्या जानो इसको। दोनों की अधरों का मधुर मुस्कान का जो संयोग है, उससे न जाने कितनी परम परम कोमल भक्तियों की सृष्टियां प्रकट हो जाएं। ठाकुर जी की एक अधरम मधुरम, एक मुस्कान प्रकट हुई ठाकुर जी की, एक मेरे श्री राम जी की मुस्कान प्रकट हुई, उधर से किशोरी जी ने मुस्कान प्रकट की। दोनों की मुस्कान का मधुर संयोग जब हुआ, हनुमान जी को तो गुंजत मंजू मत रस भृंगा, गुंजत मंजू मत रस भृंगा। ये कब लीन होंगे, कब प्राप्ति होगी। इतनी अद्भुत दर्शनों की वेला है कि इधर किशोरी जी की मधुर मुस्कान, इधर राघव की मधुर मुस्कान, दोनों की मधुर मुस्कान से जो संयोग प्रकट हुआ, उसमें तो
गोपी तत्व प्रकट, गोपी तत्व तो कुछ भी उसके आगे नहीं, उसके आगे तो पता नहीं क्या क्या प्रकट हो जाए। दोनों की अधर मधुर मुस्कान, महाराज महारास रस की सृष्टियां प्रकट हो जाए, करना कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी नेक मुस्कुराए, किशोरी जी नेक मुस्कुराए, दोनों के परम दिव्य संयोग को हनुमान जी ने दर्शन किया। गुंजत मंजू मत्त रस भृंगा, हनुमान जी तो ऐसे गुंजत मंजू मत्त रस भृंगा, यही तो राम जी दिखा रहे हैं। लक्ष्मण देखो इस पुर रम्यता में किसकी रम्यता छाई हुई है, एक एक क्षण की ऐसी दिव्य गुंजात गुंजत, न जाने किसके कंगन छनक गए, न जाने किसकी करधन छनक गई, न जाने किसके नूपुर छनक गए, न जाने कौन सी सुगंध बह गई, न जाने क्या उसकी किशोरी जी की। बस ये हुई। अब किशोरी जी आई हैं, उनकी नूपुरों की बड़ी सुंदर झंकृत झंकार हुई। उस झंकृत झंकार के एक एक स्वर से ऐसे विलक्षण प्रेमी आत्मा प्रकट हो गई। बड़ी दिव्य बात हो रही है महाराज, बड़ी दिव्य बात हो रही है। आप इस वक्त क्या कर रहे हो, आपको सब कुछ छोड़ के पटक के मार देना चाहिए। मैं जानती हूँ इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा इस वक्त ठाकुर जी के साथ है। तो उस आत्मा को पता है कि सुनने वाले भी क्या है। क्योंकि देखो, वो जब किशोरी जी के नूपुर की नेक झंकृत झंकार जब प्रकट होती है, वो प्रकट ऐसे नहीं होती महाराज, उद्भव स्थिति, उनसे उनकी आंख की एक इशारा ऐसा हुआ तो सृष्टि प्रकट हो जाती है महाराज। शास्त्रों में लिखा है उनकी नेक भौं के इशारे से जगत उत्पन्न हो जाता है, प्रलय हो जाती है, सब कुछ उनकी आंख की एक इशारे से। और जो उनकी अधर्म की मधुर मुस्कान, उनके नूपुर की झंकृत झंकार की, जब क्या वो ऐसी झंकार है कि कोई आम आम मतलब आम देवी पहन के निकल गई? नहीं, आम देवी भी नहीं, वो तो उनके श्री अंग से रोम रोम से अनंत देवियां शक्तियां ब्रह्मानी रुद्रानियां प्रकट होती हैं। उनकी नूपुर की एक झंकार से, उनकी नूपुर की झंकारात झंकार से एक एक झंकृत झंकार भाई महाराज जी, क्या प्रेमी आत्मा उसी वक्त प्रकट होकर खड़ी हो गई। कौन सी प्रेमी आत्मा, नवल नवीन प्रेम आत्मा प्रकट हो गई। हनुमान जी इसके आगे मस्तक दिखा रहे हैं। ये किशोरी जी के नूपुरों से झंकृत झंकार कोई आत्मा प्रकट हुई है। ये आत्मा कौन है? आत्मा तुम है। ये आत्मा जो उनके ऊपर की अमृत झंकार से जब प्रकट हुई प्रेमी आत्मा, वो अभी प्रकट हुई फिर फॉर एवर है। आत्मा कहाँ से बनती है? आज ये रहस्य है कि आत्मा कहाँ से बनती है। आत्मा तो उन्हीं से बनेगी ना, परमात्मा से बनेगी ना। आत्मा और कहाँ से बनेगी? अपने आप तो कुछ नहीं बनता महाराज इस सृष्टि में। ना कोई इसको वैज्ञानिक बना सकता है, ना कोई डॉक्टर बना सकता है। अरे तुम डॉक्टर को कहो जरा एक हाथ तो बना के दिखा दे, एक हाथ की रचना करके दिखा दे, उसमें उसी तरीके की सब चीजें जो ठाकुर जी ने बनाई, कोई नहीं बना सकता, कुछ नहीं बन सकता वैसा। 4 दिन चलेगा, 5वें दिन फेल हो जाएगा, बन ही नहीं सकता। तो जो भगवान श्री किशोरी जी, जब ये राम जी ने बहुत सुंदर ये 2 ही चुपाइयां हैं महाराज, जिससे ये मेरे लिए सारी सृष्टि इस वक्त खड़ी है। क्योंकि राम जी कह रहे हैं कि राम जी की कोई भी कृपा है उससे अनंत अनंत सिंधु प्रकट हो जाए। हमने राम जी को भी समझाने, प्यार तो करना बड़ी दूर की बात है। हम जो राम जी को प्यार करते वो प्यार नहीं है, वो हमारी कामनाएं हैं। वो हमारी कामनाएं हैं कि ये हम ये करेंगे राम जी ये कर देंगे, हम ये करेंगे राम जी ये कर देंगे, हैं हम ये करेंगे ना वो आती है, हाँ वो जो श्री जी के रूपम की झंकार से आत्मा बनती है, वो संसार में तो नहीं आती ना। अरे बहुत अच्छा तेरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, तू बहुत ध्यान से सुन रही है। धन्यवाद बेटा। क्यों वो जो आत्मा प्रकट होती है ना बेटा, वो प्रेमी आत्मा जो प्रकट होती हैं, वो संसार में भगवान, वो तो संसार में प्रकट करें किशोरी जी, पर वो हमको नहीं दिखती, हमको नहीं दिखती। हमको तब दिखेंगी जब हम भी उसी, क्योंकि कहते हैं ना जब एक एक ट्यूनिंग हो जाती है, बड़ी जबरदस्त ट्यूनिंग होती है, तब वो दिखती है प्रेमी आत्मा। वो लेती है, है हाँ वो कोई रूप लेती है। वो रूप धर भी लेते हैं और नहीं भी। तभी तो कहते हैं कि हिमाचल में ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा बैठे हैं, हजार हजार साल के, बहुत कहते एक, हाँ एक संत महात्मा थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे, बहुत सिद्ध महात्मा थे।
तो किसी वृंदावन के भक्त का मन किया कि मैं जाके उन सिद्ध महात्मा के दर्शन तो करूँ, वो कौन महात्मा है। ठीक है, जब वो गए तो सिद्ध महात्मा दूर खड़े थे। सिद्ध महात्मा ने उस भगत को चरणों में प्रणाम किया, वृंदावन के जो भक्त थे। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं तो आपके दर्शन करना, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो। बोले, हमारे से सिद्धि जो हमको प्राप्त है वो तो एक ज्ञान का, वैराग्य का विषय है, आप तो परम भक्त हो। तो ऐसी प्रेमी आत्मा वृंदावन में, अयोध्या जी में, ठाकुर जी के परम परम धाम में बड़ी छुपी हुई, उनके परिकर हो जाते हैं, उनके सहचर हो जाते हैं। कैसे? जैसे अयोध्या जी में श्री कनक बिहारी जी हैं, श्री जगन्नाथ जी हैं। वो जो प्रेमी आत्मा है वो बिल्कुल छुपी हुई रहती हैं। वो प्रेमी आत्मा सिर्फ भगवान का भजन करती है, क्योंकि जो किशोरी जी से प्रकट हुआ वो आत्मा कितनी कितनी अद्भुत होएगी। जो किशोरी जी से आत्मा प्रकट होगी वो आम नहीं है बेटा। वैसे तो किशोरी जी सारी जगत को, सृष्टि को प्रकट करने वाली हैं, पर जो उनकी नूपुरों की झंकृत झंकार जैसे प्रगटी ध्वनि से प्रकट हुए हैं, वो ध्वनि से प्रकट हुए हैं। आप सोचो ये बात कितनी सत्य है, इसकी पुष्टि मैं देती हूँ कि जब मनुशत्रुपा जी तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर जो थे कंकाल मात्र हो गए, स्केल्टन हो गए, उनमें कोई कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा उनके अंदर। कल मुझे मुक्ता बता रही थी, हम बात कर रहे थे, कहती मामा ये हमारा जो पेट है ना, इसका डायग्राम है, इसी में हमारी सारी सृष्टि है। लीवर, हार्ट इतना सा है, लीवर है, देन वो पैनक्रियास, पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें जो बता रही थी, इतने से में है। बाकी तो हमारे शरीर की मोटापा है, सब फैला हुआ है। ठीक है, अब भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो सारी सृष्टि में जो किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि से जो मनुशत्रुपा जी थी वो स्केल्टन हो गए थे, कुछ भी नहीं था अंदर, कोई शरीर का अंदर का पार्ट ही नहीं रहा उनके, ना लिवर, ना हार्ट, ना, ये लिखा है रामायण जी में, कुछ भी नहीं था, खाली स्केलेटन खड़े थे। तो ध्वनि कहाँ से आई? आकाश से ध्वनि हुई, मांग मांग वर, कि तुम हमसे क्या मांगते हो, मांगो। ये ध्वनि आते ही, बड़े ध्यान से सुना रामायण जी से, क्योंकि देखो हमने जो वर्णन करना है रामायण जी से करना है, और करना तुलसीदास जी की, रामायण जी से, क्योंकि शिव जी की कृपा है, वो अन्य कोई से हम नहीं प्रकट करते। तो वो जो ध्वनि ऊपर से आई भगवान जी की, वो ध्वनि जब मनु शत्रुपा जी ने ध्वनि सुनी कानों से, उसी वक्त उनके शरीर सारे ऐसे हो गए मानो अभी महलों से निकल कर आए हैं। बताओ, 25,000 वर्ष की तपस्या से जो शरीर पूरा गल गए थे, भगवान की ध्वनि से ही वो शरीर जागृत हो गए। ये ध्वनि की है, ये ठाकुर जी की ध्वनि की शक्ति है कि जो भक्त शरीर है उसमें ठाकुर जी की ध्वनि की शक्ति आएगी ही। अब तुमने पूछा प्रश्न, इसका उत्तर देखो ठाकुर जी ने दिया। ठाकुर जी प्रश्न का कभी भी प्रश्न रहने नहीं देते, उसका उत्तर उसी क्षण देते हैं। तो उन्हें पूछा ना, मम्मी वो दिखाई देता है? अवश्य। अगर तुम्हारे अंदर भगवान की परम परम भक्ति है तो किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि से तुम्हारी एक आत्मा चैतन्य हो उठे। एक आत्मा तुमको मिली हुई है, दूसरी आत्मा किशोरी जी के चरणों की ध्वनि। ये जो उनकी ध्वनि है ना, उनके नूपुरों की ध्वनि कह लो, उनकी वाणी की ध्वनि कह लो, उनकी कोई मधुर ध्वनि कह लो, जब वो प्रकट होएगी तो उससे कोई ना कोई चीज प्रकट होएगी। मम अंशो, गीता में लिखा है, ये मेरे अंश हैं। जो मेरी वाणी है उससे जो प्रकट होते हैं वो मेरे अंश हैं। साक्षात भगवान लिख रहे हैं, मम अंशो, मेरे अंश हैं। अब भगवान ने गीता में एक एक श्लोक बोला हुआ है, वो क्या है? वो गीता की आत्म स्वरूप है। एक एक श्लोक क्या है? कृष्ण की वाणी का आत्म तत्व है। वो कौन है? वो वही गीता में बैठे हैं। वो जो भगवान कृष्ण ने वाणी बोली, उस वाणी से जो प्रकट हुआ वो शब्द बन गया और वो गीता में सदा के लिए अजर अमर हो गया। तुम बोलते हो दिखते नहीं है, गीता पढ़ते हो तुमको दिखता है? मन चित्ता मप गत प्राणा, भगवान का मम चित्ता, मत चित्ता, मेरे चित्त वाले मम गत प्राण, वो मेरे प्राणों से, उनको मैंने प्राण शक्ति। हाँ क्या बात है, ठाकुर जी क्या कृपा कर रहे हैं, अद्भुत कृपा कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं मतगत प्राणा, मेरे से ही उनके प्राण।
अब भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गीता बोली है, भगवान की ध्वनि है, भगवान की ध्वनि से वो आत्म शब्द बने हैं, वो आत्म संत बने हैं, वो सदा के लिए अजर अमर गीता में होकर विराजमान हो गए। तुमको मिलना है भगवान की ध्वनि से, जिनको प्रागट्य हुआ, मिल लो गीता में। अच्छा, रामायण जी में कैसे मिलोगे? रामायण जी में राम जी ने जहाँ नवदा भक्ति बोली है, उसका एक एक शब्द भगवान के आत्म तत्व है। बहुत गहरी बात हो रही है जी, बहुत गहरी बात हो रही है। जो भगवान राम जी बोले हैं इसमें, रामचरितमानस में, कहीं भी कुछ बोले हैं, कहत पंथ निज भक्ति अनुपा, तो वो जब भगवान के स्वर निकले हैं, वो क्या थे? अभी प्रकट हुए, अभी जाकर आत्मस्वरूप होकर विराजमान हो गए। फिर जब ठाकुर जी फुलवारी में आए, तो अब वहां पर जो स्वरूप बजे, कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी, सीता जी के श्री चरणों की नूपुर की ध्वनि बज रही है। राम जी चकित चित होकर लक्ष्मण जी को कहते हैं, मानो मदन धुंधबी दीनी मनसा विश्व जय को कीनी। लक्ष्मण सुनो, लक्ष्मण सुनो, कितनी आत्म तत्व प्रकट हो गए हैं, कितने आत्म तत्व प्रकट हो रहे हैं। अभी अभी देखो, ये जो ध्वनि निकल रही है, क्या दिव्य आत्म स्वरूप छा गए हैं, दृश्यों में दर्शन भर गए हैं, कितने आत्म स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। लक्ष्मण सुनो, भगवान किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी कौन है महाराज? लक्ष्मण जी की जो स्थिति है भक्ति की, शक्ति की गति, लक्ष्मण जी की भक्ति की स्थिति, शक्ति की गति कौन नाप सका है आज तक? राम जी के स्वरूप है वो, उनको राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण सुनो, क्या दिव्य आत्म, अभी भी आत्मा प्रकट हो रही है, भक्ति की आत्मा, प्रेम की आत्मा। देखो कैसे प्रगटे जा रही है, देखो 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 प्रगटे जा रही है। और राम जी से क्या प्रकट हो रहा है वो भी सुन लो। राम जी फुलवारी में आए हैं, सिया जी तो बोली नहीं, वो तो आरती करी उन्होंने जानकी जी की, भगवती माँ की। सारी फुलवारी में श्री राम जी ही बोले हैं। अब जो श्री राम जी बोले हैं, करत बत कहीं अनुजसा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो आप सब, क्योंकि ये बहुत ध्यान की चीजें दोबारा वापस नहीं आती। तभी कहते हैं रिकॉर्डिंग कर लो, तभी बार बार कहती हूँ। और ये रिकॉर्डिंग को जो मैं परमिशन दे रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ, मतलब इसको भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, कि जो परमिशन भगवान दे रहे हैं उसका मामूली मत समझना। नहीं, एक बात बोलूं गुड्डी, तेरे को भी एक बात बोलूं, तुम पैसा जगह जगह खर्च कर लोगे, पर इस आत्म तत्व को समेटने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा खर्चने की इच्छा ही नहीं है, धन की इच्छा नहीं कि खर्च लें, वेस्ट जाएगा। पर तुमको ये नहीं पता कि ये कितना कीमती तत्व है, ये कितने कीमती तत्व हैं, ये दोबारा तो बोले ही नहीं जा सकते। अब देखो राम जी की कृपा देखो, राम जी ने जब कर्तव्य बता कहीं अनुज, ये बहुत ध्यान से सुनना, करत बत कहीं अनुज सन मन सिय रूप लोभा। भगवान जी के, राम परमात्मा की आत्म तत्व, बहुत गहरी बात है कि हमारी आत्मा तो लुभा जाए वो बात अलग है, किसी संत की आत्मा लुभा जाए बात अलग है, इवन हनुमान जी की आत्मा लुभा जाए वो बात अलग है, गणेश जी की आत्मा लुभा जाए वो अलग बात है, शिव जी की आत्मा लुभा जाए वो अलग बात है, किसी की भी आत्मा लुभा जाए वो अलग बात है। राम जी की आत्मा लुभा जाए, सीता जी के इतने प्रकट हुए आत्म तत्व, वो प्राण आत्मा के तत्व तो पेड़ पे पत्ते पत्ते के रूप में भरे पड़े हैं। सीता जी तो रोज आ रही हैं, उनकी नूपुरों की झंकार से आज ये आत्म तत्व प्रकट हुआ, ये आत्मा प्रकट हुई, ये आत्मा वो पत्ता बन के बैठ गए, भयंग बन के बैठ गए, वो ये बन गई, ये बन गई। राम जी ने जब ये सब देखा, तो जब उनके परमात्मा के प्राण तत्व से जो उस वक्त बात निकली है लक्ष्मण जी के साथ,
हमें नहीं पता करत बत कहीं अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करहीं मधु पे पान। उस वक्त जो राम जी के हृदय से, सीता जी के परम मधुर दर्शनों से, उनका रस पान करते हुए, उनके प्रेम में विभोर होकर, मधुरम होकर, उनके प्रेम में अपने आप को पूर्ण सिंचित कर, संचित कर, संचय कर सब कुछ। तभी तो एक बार सत्संग, संचय क्या करना है, भगवान राम जी ने आकर बताया, संचय ये करना है, किशोरी जी के दर्शनों को अपने हृदय में संचय करो। देखो लक्ष्मण, ये इनके मुख सरोज मकरंद छवि, इनका मुख सरोज खाली सौंदर्य की निधि नहीं है, इनका मुख सरोज की जो सौंदर्य पीछे जो परम परम गुण तत्व तो मेरे प्रेम के भरे पड़े, उसके दर्शन करो। क्योंकि सौंदर्य और माधुर्य किससे बना, मेरे प्रेम से बना। वो सौंदर्य का प्रकृति जन्य नहीं है, वो माया जन्य नहीं है, वो किसी चीज का जन्य नहीं है, वो केवल राम 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 राम, निरंतर राममयता में लीन होकर जो किशोरी जी का सौंदर्य माधुर्य जो प्रकट हुआ, उसका औदार्य जो है, ये सारे औदार्य मतलब उसकी जो कृपा है, ये सारी फुलवारी में भरी पड़ी है। और राम जी ये भी कह रहे हैं, लक्ष्मण जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, करत बत कहीं अनुज सन मन से रूप लुभान। अब मुझे एक और लीला का एक मुझे ये दोहा मिल गया। अब इस लीला में जब भगवान जी मुझे लेके जाएंगे, न जाने क्या क्या वो दे दें, मुझे नहीं पता वो क्या क्या देंगे। इस सौंदर्य का जो है, करत हाँ, मुख सरोज मकरंद छवि करहीं मधुपान, वो भवरे की तरह राम जी करहीं मधु, मधु कहते भवरा, भवरा फूल के ऊपर गुनगुन गुन मंडराता रहता है, मंडराता रहता है। राम जी के पूरे नयन, पूरा भाव, पूरा सब कुछ भगवान का सीता जी की छवि के ऊपर भवरे की तरह ऐसे लुभाया हुआ है। बड़ा बड़ा मुख, और इतना आनंद पी रहे हैं उस वक्त, और मन से और मन लुभाया हुआ है। उस वक्त जो राम जी बोल रहे हैं, उस शब्दों से, उस शब्द के एक एक शब्द से जो उस वक्त आत्म तत्व स्वरूप प्रकट हुए हैं, वही तो फुलवारी है, वही तो फुलवारी। ये तो छोटू जी हैं महाराज, ये क्या कर दें पता ही कुछ नहीं है। मैंने इतने नब पल्ले लिखे, शबरी जी ने कहा बेटा एक तो रोज पढ़ लिया करो, एक शब्द एक तो पेज पढ़ लिया करो रोज। किसको फुर्सत, किसके पास ऐसी भक्ति है मेरे जैसे मूर्ख के पास। मैं खुद ही बड़ी मूर्ख हूँ, मेरी जैसी मूर्खता का अंत कोई नहीं है। मैं आपको क्या बोलूं, मैं तो आप ही बड़ी मूर्ख हूँ। इतनी प्राप्ति होने के बाद एक लाइन नहीं पढ़नी। अब ठाकुर जी इसको जो दे रहे हैं, आप लोगों की मूर्खता का भी कोई अंत नहीं है, ना मेरी मूर्खता का कोई अंत है। क्योंकि हम इस चीज को सुन लेते हैं, बड़े प्रेम से सुन लेते हैं, पर उसके बाद ना कोई रिकॉर्डिंग, ना कोई कुछ। क्यों नहीं करनी, नहीं करनी। मैं तो हैरान हूं कि ऐसे ऐसे भावों की अभिव्यक्ति जो ठाकुर जी कह रहे हैं, लक्ष्मण करत बत कहीं अनुज सन, उनके साथ बात कर रहे हैं। ये लक्ष्मण तेरे को पता है, ये जो प्रकाश है किस चीज का प्रकाश है? ये क्या प्रकाश आम है? ये कोई महात्मा का प्रकाश है? ये कोई बहुत भक्ति का प्रकाश है? नहीं रे लक्ष्मण, क्या बताऊं तेरे को। करत प्रकाश, इनके एक एक प्रकाश की एक एक किरण से वो देख कितने कितने दिव्य आत्म संत प्रकट होकर बैठे हैं। आत्म प्रेम। अब तुमने पूछा मेरे से, मम्मी वो दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, पर दिखाई इतने सुंदर देते हैं, कहने की बात नहीं। दोनों बातें हैं, ध्यान से सुन रही है ना? हाँ जी। दो चीजें हैं, एक है वो दिखाई नहीं देते, ठीक है, हम अपनी कोशिश करेंगे नहीं दिखाई देंगे। प्रभु कृपा से दिखाई देते हैं। कैसे? छोटू जी ने ये दिखाया। आवाज में श्रिंक कर रही है। अच्छा, प्रभु कृपा से दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं बहुत फास्ट, प्रवाह बहुत फास्ट है बेटा, मेरे से संभल भी नहीं रहा। वो जो दिखा, क्लियर भी नहीं है गीता। हाँ क्लियर भी नहीं है, क्लियर नहीं है। कैसे? बराबर आपको कुछ आप थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन क्या बीच में क्या करूं मैं? आवाज ठीक नहीं आ रही। अरे इतना प्रवाह तेज है, मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। हमको ध्यान से जा रहा है, लेकिन वो कुछ है इसलिए कुछ। हाँ नहीं ठीक कह रहे हो, नहीं जा रही होगी ठीक से। तो मैं वो कह रही हूँ कि ये जो तुम कह रहे हो कि मम्मी वो दिखाई देते हैं, भाई नहीं दिखाई देते। पर दिखाई कैसे देते हैं? जब हनुमान जी विराजमान,
जब आपका प्रभु प्रेम की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी ना, तो यही छोटू जी आके सब दिखाने आए हैं। और उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि मैं आया हूँ? ये कहा उन्होंने कि तुमने कभी अनुभव किया मैं आया हूँ? वो दिखा रहे हैं इस वक़्त कि तुम कहते हो कि जो सीता जी के नूपुरों या उसकी झंकार से जो प्रकट हो रहे हैं, वो क्या दिखाई देते हैं? तो मैं यही तो कह रही हूँ कि वो दिखाई भी देते, नहीं भी दिखाई देते। हमें नहीं दिखाई देते क्योंकि माया के रूप में फँसे हुए हैं। पर जैसे ही ठाकुर जी की कृपा होगी, तो तुम्हें जैसे बताया ना, गुंजत मंजूर मत्त रस भृंगा, उस दिन इतनी कृपा थी, मैं भी झल्ली हो गई, क्या करूँ, इधर करूँ कि उधर करूँ, कैसे करूँ? तो आज वो बता रहे हैं कि जो भगवान राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण, ये जो तुझे दिख रहा है, इसके भीतर बहुत कुछ है। अग एक ये दिख रहा है, उसके बाद एक और पर्दा है, फिर और ऐसे करके अनंत पर्दे खुलते जाएंगे। तो फिर जैसे श्री राधा जी हैं, वृंदावन में छाई हुई हैं। श्याम सुंदर की वंशी के मधुर स्वरों के ना जाने कितने आत्म स्वरूप संत प्रकट हो गए। श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं तो उसे न जाने कितने आत्म स्वरूप संत प्रकट हो गए। अब वो राधा जी जिसके प्रेम में बजा रहे हैं, क्या राधा जी ऐसे ही दिख जाएंगी? तो जो राधा जी हैं, वो साक्षात कृष्ण जी के परम परम प्रेम आत्म स्वरूप से जो उनका प्रागट्य है राधा जी का, वो ऐसे नहीं दिखाई देता। वो या तो आप अपने भाव में अगाध कहीं डूबे हो तब ऐसी कृपा मिलती है। तो ये जो अभी ठाकुर जी बता रहे हैं ना लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण देखो, इसके भीतर देखो, ये जो सब हैं, ये सब नवल आत्म स्वरूप बैठे हैं। और ये वो आत्मा है। ये कौन आत्मा है? जो सतत भजन में लीन है। और शिव जी क्या कहते हैं? आत्म स्वरूप कैसे बनोगे? राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। ये जो आत्मा प्रकट हो रही है ना, किशोरी जी के नूपुरों से नित नवल आत्मा प्रकट होती हैं, वो आत्मा जो है उनकी सृष्टि लगा बेटा, बिल्कुल अलग सृष्टि है। वो सब एक स्वरूप होकर, वो सब एक स्वरूप होकर परम शुद्ध, परम परम शुद्ध होकर, परम शुद्ध तो है ही है क्योंकि जहां से प्रकट है बड़ी शुद्धता है, वो सिर्फ भजन कर रहे हैं बस। वो आत्म तत्व भजन कर रहे हैं। और छोटू जी कैसे हैं, अब उनके बारे बता देती हूँ। हमें तो पता ही नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था, हमें है भी नहीं पता ना हम इतना प्यार करते हैं। मुझे कल पप्पू का फ़ोन आया सवेरे, बहुत फ़ोन, इतना फ़ोन उसने सवेरे किया, मैं फ़ोन उठा नहीं पाई। फिर पापा के फ़ोन पर पप्पू ने फ़ोन किया कि गीता को बोलो मेरे से इमीडिएटली बात करे। तो मैंने 1 घंटे के बाद बात की, तो कहने लगी तेरे को पता है सुबह मुझे क्या सपना है? मैंने कहा पता नहीं। कहती तू ना सत्संग कर रही है, पिताजी बैठे हैं, अ, मेरे मेरे मम्मी पिताजी बैठे हैं, भगत जी बैठे हैं, बहुत कीर्तन हो रहा है, तो जब तू वर्णन करिए छोटू जी तालियां बजा बजा कर सुन रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा। कहती फिर ना वो ऐसे लीन हो गए राम जी की गोद में, तो उन्होंने कहा ये थक गए हैं तो इनको ले लो। तो पप्पू ने कहा मैंने अपनी गोदी में लिया उनको, इतना कहती खिलखिला के हंसे, किलकारियां मारने लगे, मुंह उनका लाल हो गया। कहती मैंने ना उनको जरा जमीन पे बिठा दिया है। वो तो कहती झूम झूम के इतना झूम रहे थे, इतना झूम रहे थे, उनको इतना आनंद आ रहा था। कहती जब मैंने उनको लिया अपने साथ गोद में, इतना हंसे, इतनी किलकारियां और इतने सुंदर, कहती मैं तुझे बता नहीं सकती उनका मुंह कैसे लाल हो गया, मैं तो देख के हैरान हूँ। कहती इतने सुंदर दर्शन उन्होंने मुझे दिए, कहने की बात नहीं। और वो झूम रहे हैं, ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, हंस रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। मैंने कहा तुझे तो काकभूषण जी जैसे दर्शन हो गए। काकभूषण जी को ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे ना, कि उनके आगे नृत्य करते थे, हंसते थे, खेलते थे। फिर कहती राम कुमार जी गोद में जाके ऐसे उनके ऊपर सिर रख के, जैसे बच्चा थक जाता है ना,
ऐसे लीन हो गए। फिर आए उठकर, तो फिर मैंने अपनी गोदी में लिया तो मेरी गोदी में खिलखिलाकर हँस रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं और फिर ज़मीन पे बैठ के झूम रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके झूम रहे हैं और मैं तो दंग ही रह गई। मैंने कहा हमको तो कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ, तू धन्य है तेरे पास छोटी जी तेरे को कहती वो इतने सुंदर, मैं तुझे बता नहीं सकती कि कैसे सुंदर है वो। कहती मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं तेरा सत्संग जो तू भेजती है मैं हमेशा पढ़ती हूँ, क्या मेरे अंदर वो भाव रह गया, क्या रह गया मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा वो तो भाव बहुत अच्छा तू करती है, पर ये जो ऐसे आते हैं सपने में इतना सुंदर दर्शन दिए तो बहुत ऊंची बात है। तो इसलिए वो जो समझा रहे हैं ना, आत्म स्वरूप से, आत्म तत्व से वो जो आकर समझाए हैं, वो साक्षात अंदर के दर्शन है। इसलिए आज ये भाव हुआ कि जो इनके प्रभु की मुस्कान से, प्रभु के निहारने से, प्रभु की बात करने से, प्रभु के नूपुरों की झंकार से न जाने क्या प्रकट होता रहता है। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं श्री सीतां नतो अहम श्री राम वल्लभाम। ऐसे तो नहीं संत कहते, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज। स्वयं भगवान श्याम सुंदर राधा जी के चरणों की सेवा करते हैं, चरणों को आंखों में लगाते हैं। री लाडली जी, तुम्हारे चरणों की नूपुरों की ध्वनि से कितने प्यारे प्यारे संत विराजमान होकर केवल भजन की गोष्ठी कर रहे हैं। वो जो संत है ना वो फिर और कुछ नहीं करते, वो जो आत्म स्वरूप प्रकट होते हैं, भक्ति का दान मिलता है। जो किशोरी जी के चरणों से प्रकट हो गया, जैसे कहते हैं मुनि मन मधुप रहत जिन छाई, मुनियों के मधुप छाए रहते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में शिव जी ने बहुत कुछ भर कर रखा है। पुर रम्यता राम जब देखी, राम जी ने देखा, जब राम जी देख रहे हैं तो अपने को भी साथ रख लो। राम जी ने मना थोड़ी किया रामचरितमानस में, भाई मेरे साथ तुमने नहीं आना, मेरे साथ कोई स्त्री नहीं आ सकती, मेरे साथ कोई पुरुष नहीं आ सकता, मेरे साथ कोई बच्चा नहीं आ सकता, मेरे साथ कोई नहीं आ सकता। नहीं, राम जी ने कभी मना नहीं किया। राम जी तो कहते हैं भूप बाग भर देखूं जाए, जाकर देखो। राम जी कभी किसी को मना नहीं करते कि मेरे साथ मत आओ, मैं वन मंगल जा रहा हूँ, लीला में जा रहा हूँ, मेरे साथ नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। भगवान तो सबको बुला रहे हैं, आओ 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 आओ। अच्छा, भगवान राम जी के साथ चलेंगे तो जो हमारी थोड़ी सी अंदर गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, या कहीं माया के घेरे में पड़े हुए हैं, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। राम राम राम, मेरी आत्मा बोले राम, मेरे प्राण बोले राम, मेरी आत्मा बोले राम, मेरे प्राण बोले राम, मेरी वाणी बोले राम, मेरा हृदय बोले राम, मेरा सर्वस्व बोले राम, मेरे रोम रोम में राम, मेरी आत्मा बोले राम, मेरा मन बोले राम। हनुमान जी का तो रोम रोम राम राम है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, वो तो अद्भुत ही है। मेरी आत्मा बोले राम, मेरे मन में बोले राम, मेरा सर्वस्व बोले राम, मैं राम में बोलूं राम, मैं राम में बोलूं राम, मैं कृष्ण में बोलूं राम, मैं राधा जी में बोलूं राम, मैं सीता जी में बोलूं राम। मैं बोलूं राम कैसे? मैं सीता जी में बोलूं राम, मतलब मैं सीता जी का ध्यान कर रही हूँ,
फिर उनमें बोलूं राम। मैं सीता जी के दर्शन करके कहती हूँ, सीता जी में बोलूं राम, मैं कृष्ण में बोलूं राम, मैं राधा जी में बोलूं राम, मेरे राम राम जय राम, मेरे राम राम जय राम, मेरे राम राम जय राम, मेरे सीता राम जी राम, मेरे राम राम में राम, मेरी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, राम व्यापक राम, व्यापक राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, झरना भी बोले राम, पहाड़ भी बोले। आपको पता है जब वो झरना झरही मत गज गाजई, जब राम जी वन मंगल जा रहे हैं तो पहाड़ों के पहाड़ बोल उठे राम राम। न जाने कब के पत्थर बन के बैठे हुए थे जंगलों, न जाने कब के ढेर होकर बैठे थे जंगलों में, जंगल कैसे जंगलों में भरकर बैठे हुए थे। नदियां बैठी थी, झरने थे, सरोवर थे, नाले थे, वापड़ियां थी, कुएं थे, तालाब थे, समुंदर थे। राम जी सब में से होकर जा रहे हैं। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सो पाना। समुद्र से राम जी निकल चले, पहाड़ों से, जंगलों से, नदियों से, शेरों से, बाघों से, सर्पों से, सब ओर से राम निकल कर जा रहे हैं, क्योंकि सबको अपना दर्शन और नाम दान देते जा रहे हैं। वो बड़े कृपालु हैं। बोले मैं काहे के लिए इस धरती पर आया, मुझे तो सबको अपने दर्शन नाम सहित देने हैं। नाम सहित अपने दर्शन ठाकुर जी देते जा रहे हैं और फिर भक्ति के साथ देते जा रहे हैं। कहा था पंथ निज भक्ति नूपा, ये नहीं अपने दर्शन, सीता जी के दर्शन, लक्ष्मण जी के दर्शन, तो पहाड़ कैसे नहीं बोलेगा राम। पहाड़ का एक एक पत्थर बोलेगा राम राम, पहाड़ गूंज उठे राम। ऐसे लोगों मानो बड़े युगों के बड़े महान संत तपस्वी ध्यान योग लगाकर बैठे हुए थे। भगवान राम जी आए तो उनकी आत्मा गूंज उठी राम, पहाड़ की आत्मा गूंज उठी। बड़े विशाल पर्वत, बड़े विशाल पर्वत, ना जाने युगों युगों के बैठे हुए पास से राम जी निकल कर जा रहे हैं। उनके दर्शनों का प्रकाश, उनकी सुगंध की सुवास, उनके श्री चरणों की कृपा, उनके श्री चरणों का स्पर्श, उनके श्री चरणों की ध्वनि। राम जी चल रहे हैं वन में, चरणों की ध्वनि, ऊपर तो नहीं पहने, ऊपर तो किशोरी जी के पहने हुए हैं, राम जी के चरणों की ध्वनि। जब राम जी चल रहे हैं वन में तो राम जी के श्री चरणों की ध्वनि, राम जी की हवा से, शरीर से जो हवा पास उनकर जा रही है, वो राम जी का प्रकाश, राम जी का दर्शन, राम जी की बातें जो अपनी सीता जी लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, उसकी ध्वनियाँ कौन सुन रहा है। वो बड़े बड़े युगों के बैठे बड़े बड़े पहाड़, जैसे राम जी निकले, वो जो जड़ पहाड़ थे एकदम चैतन्य हो उठे, बोले राम प्रभु राम, सीता राम जय जय राम। शिव जी कहते मैं धन्य धन्य हो रहा था, मैं ऊपर पहाड़ राम बोल रहे थे, मेरे आंखों से प्रेम अश्रु के झरने बह रहे थे। प्रभु कैसे कृपालु, ऐसी सृष्टि तो आज तक हमने देखी नहीं थी कि आप निकल कर जा रहे हैं, आपकी नीलाभ आभा, आपका नीला शरीर, उसके ऊपर उसका प्रकाश, उसके ऊपर आपकी अधर मुस्कान, मदन किशोरी जी के नूपुरों की झंकार, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत एकदम एक संग गूंज उठे राम प्रभु राम। अच्छा, जो पहाड़ों के भीतर गुफाओं में संत बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, देखा पहाड़ तो झूम रहे हैं, ये क्या हो गया, ये तो स्थित थे, बड़े मजबूत दृढ़ दृढ़ शक्ति थे, यही कैसे झूमने लग गए। झूमेंगे ही महाराज, सारी सृष्टि के मालिक दर्शन देते, साक्षात राम जी नीचे से जा रहे हैं तो पहाड़ में तो आनंद की झूमने आ गए। जब वो पहाड़ झूमे तो भीतर बैठे गुफाओं में संत महात्मा बाहर निकल कर देखने लगे तो सामने श्री राम जी जा रहे हैं।
सीता जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सब झूम उठे, गा उठे, प्रभु राम सीताराम, प्रभु राम सीताराम। जंगल में इतना दिव्य मंगल हो रहा है, क्योंकि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदर्शन हजर विहारी। वो जो विहार अपने आंगन में रुचि रंगनाई में करते थे, आज पहाड़ों के मध्य में उनके श्री चरण चले जा रहे हैं, जो कि रुचि रंगनाई में खेलते थे, रुचि रंगनाई में नृत्य करते थे। चारों भैया नृत्य करते थे, चारों नन्हे नन्हे बच्चे अपनी महलों की अंगनाई में खूब खेलते कूदते थे। आज वही राम जी जंगल जंगल पहाड़ों के नीचे से स्वयं ही आकर चलते आ रहे हैं। धन्य प्रभु यही चरण है। करी आरती न्यौछावर करी, बार बार शिशु चरणन परे। हम तो शिव जी की कृपा से उस ध्यान में मगन थे कि आपके नन्हे नन्हे चरण हैं, उसकी सब अयोध्यावासी आरती कर रही हैं, उसका मंगल गान कर रही हैं। आज वही चरण प्रभु हमारे पास आ गए। पहाड़ों की तो स्थिति देखने वाली है। प्रभु राम जी ने कहा, भाई स्थित भी रहना, झूम भी लेना, ये ना करना कि स्थिति से डोल जाना, गिर जाओगे। यहाँ स्थित रहो पर झूमते रहो। भगवान का आशीर्वाद दोनों हाथों से पहाड़ों को। प्रभु राम सीताराम, जय जय राम प्रभु राम, धन्य राम, धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा। किसने देखा? हमने नहीं देखा। शिव जी कहते मैंने भी नहीं देखा। देखा किसने? जिनको राम जी ने कृपा दृष्टि दी। वो कोल की रात बन भील, जिन्हें कभी राम नाम का पता ही नहीं था, राम जी के बारे नहीं पता था, कोई पता नहीं ईश्वरी कोई चीज होती है, देवी देवता कुछ नहीं पता था। बस उनको ये पता था, ये मेरी लकड़ियां, ये मेरे पत्ते, ये मेरी झोंपड़ी, ये मेरा नदी का पानी। इसके ऊपर लड़ मरते थे आपस में, एक दूसरे के प्राण ले लेते थे। तो तूने मेरी लकड़ी का गट्ठर चुरा लिया, तूने मेरा चुरा लिया, इसी पे लड़ते मरते रहते थे। आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो महर्षियों की वाणी बोल रहे हैं। आज वो महर्षि बन गए हैं, ऋषि नहीं महर्षि बन गए हैं, क्योंकि भगवान राम जी ने उनको देखा, राम जी ने देखा। तो वो क्या कह रहे हैं? प्रभु आप धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा। वो भूमि धन्य है, वो वन धन्य है, वो पहाड़ धन्य है, जहां जहां नाथ पाऊं तुम धारा। जहां जहां हे नाथ आपने चरण रखे हैं, वो सब धन्य हो गया। प्रभु राम जी, वाह क्या भाव। रामायण जी स्वयं ही बोलती, स्वयं ही पुष्टि कर लेती है। क्या बात है। वो स्वयं ही बातें करती है रामचरितमानस, उसके बाद पुष्टि कर देती है। नहीं ये ठीक है, जो मैंने कहा वही शिव जी कह रहे हैं। धन्य भूमि, गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कहर चंदु। विंध्याचल के ऊपर सारे पहाड़ इस पर छावर हो रहे हैं कि भगवान राम जी यहाँ से जा रहे हैं। जिस नदी में स्नान कर लेते हैं, बाकी नदियां उस नदी को प्रणाम करती हैं, बहन तू धन्य है, तेरे में राम जी स्नान कर रहे हैं। अब वो जो पहाड़ झूमे, वो कितने चैतन्य आत्म प्राण तत्व हो गए। वो जैसे राम जी के वहीं अपने स्थित होकर फिर अपने भजन में लीन हो गए। अब वो जड़ नहीं रहे, अब वो चैतन्य भक्ति कर रहे हैं। पहले तो जड़ी थे, पता नहीं तो भक्ति होती क्या है, कुछ नहीं पता था। बेचारे ऐसे पत्थर बन के खड़े, बड़े बड़े पत्थर बन के खड़े। पर जब से श्री राम जी के दर्शन किए, राम जी की ने परम मधुर मुस्कान से उनको देखा, भगवान तो सब और देख रहे हैं। कहत महात्म, भगवान जा रहे हैं, सबका महात्म कहते जा रहे हैं, सबको देखते जा रहे हैं। जैसे भगवान जी ने उनको देखा करुणा से, प्रेम से, अब वो चैतन्य भक्ति कर रहे हैं। चैतन्य भक्ति क्या होती है, समाधिस्थ भक्ति क्या होती है, ये जरा पर्वतों से पूछो। समाधि भी है पूरी, हिल नहीं रहे, पर अंदर चैतन्यता पूर्ण है। समाधि पूरी है, पहाड़ कैसे खड़े हैं, पूरी समाधि स्वरूप खड़े हैं, अंदर चैतन्यता है। भगवान जी भर के गए हैं। राम प्रवशन पर्वत को देखो जरा, कहां से कहां पुष्टि निकल के आती है। प्रवशन पर्वत को देखो, कामदगिरी जी को देखो। कामदगिरी, कामद पर्वत पर, पहाड़ पर भगवान 11.5 वर्ष रहे। प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीना रहे हैं, जो कि चतुर्मास होता है, रेनी सीजन होता है। चतुर्मास भगवान राम लक्ष्मण जी उस पर्वत पर रहे हैं। 11.5 वर्ष इस पे रहे हैं।
कामदगिरी पर्वत पर रहे हैं भगवान। तो महाराज जी रामायण जी तो साक्षात है, कहती धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा। जब भी आप निकलो पहाड़ों को प्रणाम करो, नदियों को प्रणाम करो, सरोवरों को प्रणाम, कोई भी है सब राम जी की कृपा है। पहाड़ मत देखो, देखो पहाड़ को, दर्शन किसके करो? राम जी के। दृश्य पहाड़ है, दर्शन राम है। दृश्य क्या है? पहाड़ है। बाहर देख रहे हो बहुत खूबसूरत है, चीजें सब बहुत सुंदर, ये दृश्य हैं, पर दर्शन क्या करने हैं? भीतर राम है। राम 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 सीताराम, जय जय राम, जय जय राम। धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा, धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा, जहाँ जहाँ नाथ पाम तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाम तुम धारा। ही नाथ राम 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 राम। फिर एक पहाड़ और भी था जिसको राम जी का चरण लगा, पर सतपद पावन शोक न सावा। एक चरण रखा पत्थर के ऊपर, पत्थर खुला, अहल्या जी तपो मूर्ति अंदर से निकल कर आ गई। हमारे राम जी बहुत कृपालु हैं, इसलिए कहते हैं कि वो जो परम परम दिव्य आत्म स्वरूप संत हैं, दिखते नहीं पर दिखेंगे अवश्य अगर श्री रामचरितमानस के भीतर आप, मैं बार बार यही कहती हूँ कि इन्हीं में सब कुछ है, इसी से लीला है, इसी से बहुत सुंदर कृपा नित्य नव मिलती है। गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन बिहंगा। राम 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 राम। सारी सृष्टि राम में है, हमें नहीं सुनाई देती, भगवान शिव जी को सुनाई दी। सर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव जी कहते हैं सारे आकाश भी विभुम व्यापकम, सारा ईश्वर है, धरती पूरी ईश्वर है, हमें नहीं दिखाई देती। अभी हमारी आत्म शुद्धि होना बहुत जरूरी है। ये सारा आकाश विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, पूरा ब्रह्म स्वरूप व्यापक है, धरती पर हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बस ना जाने कहाँ भगवान राम जी के दर्शन हो जाए। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील, नीरज सुंदरम पटपीतमानहु, तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजो दीन बंधु दिनेश दान, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल
चंद दशरथ नंदनम शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदार अंगविभूषणम आजान